हर साल सरकार 1 फरवरी को पूरे साल का बजट पेश करती है। 1 फरवरी के दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पूरे साल का बजट पेश किया जाएगा। इस साल का जो बजट है वो बेहद अहम माना जा रहा है 2 कारणों से। पहला, जहाँ पे कोरोना की वजह से जो भारत है वो उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। उभरते हुए भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, जिसकी वजह से कि पूरे देश के और पूरे वर्ग की जो निगाहें हैं वो इस पर टिकी रहेंगी। दूसरा, बीजेपी के कार्यकाल के दूसरे कार्यकाल में ये आखिरी बजट माना जा रहा है। इसके बाद जो है 2024 के जो चुनाव है उसके बाद ही जो सरकार बनेगी बजट पेश होगा। तो इस ऐसे में हर वर्ग की जो है वो उम्मीदें हैं कि हो सकता है सबके लिए कुछ ना कुछ खास हो। व्यापारी वर्ग से जाना चाहेंगे कि क्या कुछ बजट से उम्मीदें हैं। सबसे पहले तो सर, आपको क्या लगता है बजट से आप क्या समझते हैं? देखिए, बजट तो पूरे देश में जितना भी टैक्स रेवेन्यू आता है उसके हिसाब से पूरे देश के जो खर्चे हैं जो और सुविधाएं जो दी जाएंगी जनता को, तो उसमें बजट काम करता है हमारा। व्यापारी वर्ग के लिए बजट जो है बेहद अहम माना जाता है, मध्यम वर्गीय वो भी। क्या लगता है आपको बजट से क्या उम्मीदें इस बार, और पिछली बार की जो बजट पेश हुआ था उससे क्या कुछ लाभ मिला? देखिए, पिछली बार का जो बजट था उससे लाभ मिलने की उम्मीदें थीं, लेकिन लगातार महंगाई बढ़ती चली गई। तो ये नहीं कह सकते कि पिछली वाली बजट से जो है लाभ नहीं मिला। लाभ तो मिला, कुछ इन्वेस्टर्स बढ़े हैं, लेकिन जो महंगाई सरकार रोक नहीं पा रही है, इस बार उम्मीद करते हैं कि जो है महंगाई रोकने पे सरकार जोर देगी। अब जैसे कि आप देख लीजिए, पेट्रोल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, अब लोगों ने जो है पेट्रोल वाली गाड़ियाँ खरीदना बंद किया, बिजली वाली गाड़ी खरीदना शुरू कर दी, तो अब बिजली के दाम बढ़ने की खबरें आने लग गई हैं। तो इस तरह से तो मतलब आम जनता, जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास का है, सारा बोझ तो उसके ऊपर आता है। आप ये देखिए ना, जो गरीब आदमी है उसको तो सरकार फ्री में दे देगी, घर फ्री मिल जाएंगे और सारी सुविधाएं फ्री मिल जाएंगी। अमीर आदमी है वो, उसको लोन मिल जाएगा बड़ी जल्दी और वो भाग भी जाएगा, कोई फ़र्क नहीं। लेकिन मिडिल क्लास आदमी कहाँ जाएगा? ना उसको सुविधाएं मिलनी है गरीबों वाली और ना ही लोन मिलना है। तो वहाँ घूम फिर करके सरकार को ये चाहिए कि जो मिडिल क्लास का आदमी है उसके लिए सोचे। ये बजट जो बनता है, जो अमीरों के लिए बनता है या गरीबों के लिए बनता है? मिडिल क्लास के लिए बजट कब बनेगा, ये तो समझने वाली बात है। अच्छा, अभी आपको उम्मीदें नहीं है, ऐसी कुछ आसार नजर नहीं आ रहा है कि मिडिल क्लास के लिए भी सरकार वास्तव में जमीनी स्तर पे कुछ बजट में काम करने वाली है? अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि मिडिल क्लास को कोई फ़ायदा हुआ हो बजट से। मिडिल क्लास तो देखिए वही का वही रह गया। गैस सिलेंडर के दाम बढ़े तो मजबूरी में पैसे दे रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़े मजबूरी में दे रहा है। अमीर आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जितना महंगा कर दीजिए, और गरीब आदमी को फ्री मिल ही जाना है। तो फिर दिक्कत तो जो है गरीब अमीर बीच वाले आदमी को है ना, मिडिल क्लास को। भाई गरीब आदमी घर में बिजली की मीटर नहीं लगा, वो कटिया लगा चला जाएगा, उसको कोई फ़र्क नहीं। अमीर आदमी चाहे जितनी बिजली खर्च करे, चाहे जितना भी लगा, कोई फ़र्क नहीं। मिडिल क्लास आदमी जिसकी एक बंधी हुई इनकम है, जो महीने में 25-30 हज़ार 50 हज़ार कमा रहा है, उसको तो बजट हिल जाएगा ना। जरा सा भी कुछ महंगाई ऊपर नीचे हो जाती है, पूरा बजट हिल जाता है। अच्छा, व्यापारी होने के नाते आपको क्या लगता है कोरोना के बाद जो व्यापार है वो व्यापारियों के लिए काफ़ी संभालना उसे मुश्किल हो गया था कि कैसे संभाला जाए? मार्केट अच्छी नहीं चली। क्या लगता है इस चीज़ को देखते हुए भी बजट में कुछ चीज़ें शामिल करनी चाहिए जिससे कि जो व्यापारी हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा हो? देखिए, व्यापारियों का फ़ायदा तो सबसे पहले अगर कन्वेंस सस्ता होगा तभी होगा। अगर पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, डीजल के दाम बढ़ जाएंगे और जीएसटी का रेवेन्यू, जैसे अब जीएसटी 2 तरह से लगता है। खैर, जीएसटी से काफ़ी फ़र्क पड़ा, ऐसी बात नहीं है। माल लेना आसान हो गया, पहले माल लाना मुश्किल होता था, अब जीएसटी से माल लेना आसान हो गया, दूसरे शहर से आसानी से माल आ जाता है। लेकिन अगर उस पर सरकार अगर ध्यान देगी, अगर कन्वेंस सस्ता हो जाए तो फिर हम लोग को जो है काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। बाकी रेट तो देखिए जैसे बढ़ेंगे, व्यापारी को देखिए रेट बढ़ने का फ़र्क ये होता है कि स्टॉक में ज़्यादा पैसा लगाना पड़ जाता है, और इसलिए बाकी और कोई फ़र्क, क्योंकि देना तो जो है जितना भी कस्टमर ने पैसा देना है, हमने जितना स्टॉक लगाना है, एक लिमिटेड मार्जिन हमारा 10-15% मार्जिन है, वो तो लेना ही लेना है। आज जो चीज़ जो है, मान लीजिए हम जैसे पेटीकोट पहले जो है 100 का बेचते थे, अब 130 का बेच रहे हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट और मार्जिन जो है हमारा उतना ही है। जो 10% लेते तो वही ले रहे हैं, लेकिन पैसा जो है जनता की जेब से ज़्यादा जाने लग गया। तो ये सरकार को देखना चाहिए, मिडिल क्लास आदमी क्या करेगा इसमें। कल 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा 2023 का। क्या लगता है मध्यम वर्गीयों के साथ साथ और लोगों के लिए, जो यूथ है, उनके लिए जो बजट है वो कितना खास है? सबसे पहले बजट से आप क्या समझते हैं वो बताएं। बजट से समझता हूँ कि कैसे पूरी अगले साल तक देश को चलाया जाएगा, कैसे उसका कौन से सेक्टर में कितना रुपया दिया जाएगा, तो ये बजट हो गया। मैंने अभी तक देखा है कि 5 लाख से ऊपर ही, जैसे 5 लाख की इनकम जितनी भी है उससे अगर नीचे है आपको टैक्स नहीं देना है, तो इसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार भी 5 लाख कमा लेता है। क्योंकि उनके अगर 5 लाख से बढ़ा देंगे, अगर 6-7 लाख तक कर देंगे, तो कहीं ना कहीं लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड उनका बढ़ जाएगा। और मैं बजट से ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि जो हमारे छात्र हैं, जैसे हम लोग हैं, अगर यहाँ पे हमें बजट ज़्यादा मिल जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ को और सरकारी कॉलेजेस को अगर बजट अच्छा मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर देश का भी अच्छा होगा और स्टूडेंट्स का भी अच्छा होगा। अच्छा, सबसे पहले जानना चाहेंगे किस क्लास, जो कौन से ईयर के आप छात्र हैं, क्या कर रहे हैं पढ़ाई में आप? मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ, मेरा पहला ही साल है और लखनऊ यूनिवर्सिटी का मैं छात्र हूँ। मैं यही चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में अगर बजट अच्छा हो जाएगा तो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, हम पत्रकारिता
गुणवत्ता के हैं तो हम अच्छी तरीके से और सीख पाएंगे, तो हम आने वाले दिनों में अच्छा भविष्य भी एक तैयार कर पाएंगे देश का। अच्छा, मिडिल क्लास लिए क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले होता है कि जो सरकार के जो बजट में जो गृहिणियाँ होती हैं, जो घर के लोग होते हैं, देखना चाहते हैं कि सिलेंडर कम हो, पेट्रोल के दाम हो, क्योंकि पिछले बजट में ये तमाम चीज़ें जो थी वो महंगी कर दी गई। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बजट में किन किन चीज़ों का जो है वो सुधार होना चाहिए? देखिए मैम, बजट पे सबसे पहली चीज़ तो जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उन पे छूट देनी चाहिए। कोविड के टाइम बहुत सारे बिजनेस का लॉस हुआ है, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इस पे टैक्स में कुछ छूट देनी चाहिए जिससे उनका प्रॉफिट हो। और दूसरी चीज़, अभी हम किसान के मुद्दे पे बात कर लें तो किसानों की हालत बहुत पस्ता चल रही है। तो बजट पे सबसे ज़्यादा किसान के गन्ने के रेट जैसे 10 साल पहले थे वही सेम रेट अभी भी चल रहे हैं, तो उनको बढ़ाना चाहिए, कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे किसानों का बढ़े। और तीसरी चीज़, जैसे हम एक यंग युवा हैं तो हमारा भी यही है कि हम यहाँ से कोर्स करके जब निकलते हैं तो अगर जो हम जॉब कर रहे हैं तो ठीक है, अगर जो नहीं कर रहे हैं तो हमें बिजनेस सेटअप करने के लिए तो सरकार को कुछ रियायतें देनी चाहिए, कुछ टैक्स में छूट देना चाहिए, या तो कुछ हमको एक फ़ंड देना चाहिए जिससे हम आसानी से अपना बिजनेस सेटअप कर सकें। अच्छा, अभी इन्होंने एक बात कही कि कोविड से जो है भारत वो उभर रहा है, एक तरीके से अहम ये बजट माना जा रहा है क्योंकि मोदी कार्यकाल का दूसरा और आखिरी बजट ही माना जा रहा है। इसके बाद 2024 के चुनाव तो अहम इसलिए माना जा रहा है कि हो सकता है लोकसभा चुनाव के लिए जो मोदी गवर्नमेंट है कुछ आम वर्ग के लिए और हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लाए। क्या लगता है आपको? हमको लगता है कि मोदी को स्वास्थ्य पे, क्योंकि अभी अभी कोरोना काल ख़त्म हुआ तो मोदी को मतलब बजट में वित्त मंत्री को स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए। और सरकार को जो सब्सिडी है जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस आदि सब्सिडी बढ़ानी चाहिए, कुछ पैसा उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो सारी महंगाई बढ़ रही है। और हम एक युवा होने के नाते, एक प्रास्नातक पत्रकारिता के स्टूडेंट होने के नाते हम ये चाहते हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था, सरकार ऐसा कोई फंड जुटाए जिससे क्या हो कि जो लड़के कॉलेज पास करके हों उनको कुछ प्रॉपर फंड की व्यवस्था, जिससे वो आगे पढ़ाई कर पाएँ या फिर वो नौकरी के लिए कुछ पैसा अपना रख पाएँ जिससे बाद में नौकरी कर पाएँ वो। अच्छा, आपको क्या लगता है बजट में किन किन चीज़ों का जो है वो सुधार होना चाहिए? पिछली बार के बजट में और इस बार के बजट में क्या लगता है समानताएं? एक ही चीज़ पे अभी बोला गया, एक नई चीज़ डाली जाएगी क्योंकि कोविड-19 के बाद जो एक तमाम जो युवा हैं और कई तमाम जो वर्ग है वो मेंटली हेल्थ से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे हैं, तो बोला जा रहा है इस बार हेल्थ सेक्टर में भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा भी कौन कौन सी चीज़ों में जो है वो बजट में जो है वो ध्यान देना चाहिए? मुझे लगता है कि कुछ सेक्टर हमेशा जिनकी वैधानिकता हमेशा बनी होती है, जैसे कि कोई भी मध्यम वर्ग हो या फिर निम्न मध्य वर्ग हो, तो उसके लिए पहली बात तो एजुकेशन और उसके दिनचर्या के लिए जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसके लिए वो इजी हो, मतलब पैसे को लेकर के, और स्वास्थ्य जो कि बहुत ज़रूरी है। ये तीन चीज़ें मुझे लगता है कि किसी भी देश को उत्तरोत्तर की ओर ले जाने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ हैं। उसके बिना किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। अगर एजुकेशन सही होगा तो जो आने वाली पीढ़ी होगी वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगी। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा, मध्यम वर्ग तमाम तरीके की जो योजनाएं आती हैं, बोला जाता है योजनाएं आ रही हैं, लेकिन मध्यम वर्ग तक वो पहुंचती बड़ी मुश्किल से हैं। तो क्या लगता है आपको मध्यम वर्गियों के लिए क्या जो सरकार लाती है वो अमल होती हैं चीज़ें? पिछले सरकार में बोला गया था जो घर बनाए जाएंगे, अभी भी आंकड़ा अगर देखा जाए, रेशियो निकाला जाए तो कम है, वो चीज़ें हो नहीं पाई। तो क्या लग रहा है सरकार को किन चीज़ों पर काम करना चाहिए? मुझे लगता है कि ये जो स्कीम जहाँ से शुरू हुई तो और बीच में जो लोग होते हैं वो वहाँ कहीं से वो गड़बड़ हो जाता है। दूसरी बात कि लोगों की उसके बारे में जानकारी नहीं होती है और उसके लिए सरकार को कुछ ऐसा अवेयरनेस फैलाना चाहिए लोगों के बीच में। अपनी स्कीम सरकार उस तरीके से कर तो रही, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट सोसाइटी पे उस तरीके से नहीं पड़ा। लोग उसकी चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है कि अच्छा हमारे लिए भी स्कीम है, ये भी है। तो मुझे लगता है कि सरकार को सबसे ज़्यादा अवेयरनेस जो उनकी स्कीम है उसको फैलाना चाहिए। मुझे ये लगता है कि ये करना चाहिए। 2022 का जो बजट रहा वो महंगाई के लिए जाना जाता है। पेट्रोल के दाम बढ़े, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, मतलब हर इस वर्ग के जो लोग हैं वो परेशान हो। क्या लगता है आपको? देखिए, ये बजट जो है, महंगाई तो देखिए हम लोग कोरोना से जूझ के आए हैं तो महंगाई बढ़ना लाजमी था, लेकिन सरकार और जनता के बीच में जो मीडिएटर बैठे हैं उन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर वो वहाँ से जो सरकार किसी भी बिल को, किसी भी बजट को पेश करती है और वहाँ से पहुँचते पहुँचते वो नीचे तक पहुँचते कम हो जा रही है, तो सरकार को पहली बात वहाँ ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, हमको वहाँ ध्यान देना चाहिए जैसे कि हम शिक्षा के
मामले में हम पीछे हैं। अभी भी देशों को देखें या अभी कई और देशों को देखें, वहाँ के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। तो शिक्षा पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में इनरोलमेंट लड़कों का, स्टूडेंट का कम हो रहा है, गांव में जो डिग्री कॉलेज वहाँ ज़्यादा हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये करना होगा कि यूनिवर्सिटी में इन्वायरमेंट ज़्यादा हो, जिससे कि विकास हो सके। मेन कारण ये। दूसरा, किसान, जो भारत हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है। तो यदि हम किसान या कृषि पे ध्यान देंगे तो इससे हमको एक्सपोर्ट, ज़्यादातर हम पूरे विश्व में एक्सपोर्ट हम करते हैं तो किसानी या तो फिर फार्मिंग से करते हैं। तो हम पे इस पे ध्यान देंगे। जब इस पे ध्यान देंगे तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो अपने आप आगे हो जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, एक युवा होने के नाते, एक छात्र होने के नाते आपकी क्या उम्मीदें हैं कि बजट में क्या आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ जोड़ी जाए जिससे कि यूथ का हो, आगे स्टार्टअप करने के लिए भी आसानी हो? देखिए, यूथ को स्टार्टअप करने के लिए, देखिए इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जब तक हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि हम यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद क्या ऐसा करें कि हमको तुरंत या तो फिर वर्क मिल जाए या मैं खुद का अपना बिजनेस खड़ा कर सकूं। इससे मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूं कि वो ऐसा कोई नियम या कानून बना दे कि जैसे बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए सरकार हमें या ऐसा प्रोवाइड कर दे, क्योंकि उन्होंने कर तो रखा है, सरकार ने कर रखा है कि हाँ बिजनेस लोन सर बच्चों के स्टूडेंट को मिल रहा है, लेकिन वो वाकई में धरातल पे नहीं है। तो इस पे सरकार ध्यान दे। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले बजट में स्टूडेंट को ये मिले कि स्टूडेंट अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए पास आउट होने के बाद खुद का अपना बिजनेस करना चाहता है, तुरंत लोन सेंक्शन हो जाए। मैं ये चाहता हूँ, ये उम्मीद है मेरी। तो इसमें बजट तो वही रहेगा, मगर अब देखिए कि बजट तो अब महंगाई तो जमाना छू रही है। आप समझ, इतनी महंगाई ज़्यादा हो गई, कुछ कहने को नहीं। हर चीज़ तो महंगा होता चला जा रहा है और उम्मीद भी नहीं है कि सस्ता होगा। हमको लगता है नहीं, कोई उम्मीद नहीं ना। और ज़्यादा वो तो और ज़्यादा ही महंगाई हो गई है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई, कुछ कहने को नहीं। हर चीज़ तो महंगा होता चला जा रहा है। पेट्रोल का नाम देखिए कितना ऊंचा चला गया है, कपड़े देखिए सब कुछ महंगे हो गए, हर चीज़ तो महंगा हो गया। गैस देखिए कहाँ कितने थी, कितने चली गई, हर चीज़ तो महंगा हो, हर चीज़ महंगा हो गया है। देखिए अब गैस वगैरह, हाँ गैस वगैरह के लिए काफ़ी टाइम हो गया कि पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। हर आदमी को दिक्कत हो रही है इसमें। पेट्रोल पे भी पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके लिए भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हर चीज़ों में जो है अगर आदमी ध्यान दे के चलेगा, हमारे जैसे मंत्री लोग हैं, इन लोग ध्यान दे के चलेंगे तो आगे हम लोगों को ही फ़ायदा होगा। अच्छा, व्यापारी होने के नाते आपको क्या लगता है किन किन चीज़ों को बजट में जोड़ना चाहिए कि व्यापार वर्ग को फ़ायदा हो? भाई हर चीज़ अगर अवेलेबल चलेगी तो सब कुछ सही चलेगा। अभी हम लोगों का कारोबार काम भी इतना नहीं है ऐसा, क्योंकि कोविड के बाद से सब की सब बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। थोड़ा बहुत हुआ नहीं हुआ, उसके बाद महंगाई सबका सामना करना पड़ता है। बस यही सब है। मध्यम वर्गीयों के लिए कौन कौन सी चीज़ें जोड़नी चाहिए? घर बना दिया आपने, फ्री का राशन दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअली चीज़ें उस पर कौन कौन सी चीज़ें कार्य करनी चाहिए? सारी चीज़ें आपको पता है, सारी चीज़ें आपको पता है, उसी हिसाब से आपको खुद ही बताना है क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई हम तो आम जनता है, जो चीज़ की दिक्कत परेशानी होगी वो बताएंगे आपको, बस। और क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं? इस बार का बजट सबके लिए सही होगा? इंशाल्लाह सबके लिए सही होगा। बस योगी जी से उम्मीद यही करते हैं कि आगे हम लोगों के लिए सोचेंगे वो। व्यापारी वर्ग तो ठीक है, अपना सबको जीएसटी नंबर लेना चाहिए, जीएसटी पे करना चाहिए। आप इनकम टैक्स पे करेंगे, उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो व्यापारियों का भी भला होगा। अच्छा, बजट जो है अहम माना जा रहा है क्योंकि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट माना जा रहा है। क्या लगता है सभी वर्ग के लिए कुछ फ़ायदेमंद लाएंगे लोकसभा चुनाव में रिझाने के लिए? नहीं, बजट तो अच्छा ही आना चाहिए। बीजेपी को, गवर्नमेंट को अच्छा बजट देना चाहिए। आम जनता के लिए सहूलियत वाली चीज़ें होनी चाहिए। गैस के दाम या और बाकी चीज़ें हैं उनमें कुछ कमी होगी तो बहुत अच्छा रहेगा मध्यम वर्ग के लिए। 2022 का जो बजट आया था, क्या लगता है कितना सही था? क्योंकि गैस सिलेंडर, पेट्रोल, ये तमाम जो दाम बढ़ाए गए कोविड के बाद, क्या कहते हैं इस पर? अब बढ़ाए गए आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जनसंख्या को देखते हुए तो बजट में बढ़ोतरी होती है। यूजेज आदमी है जो गवर्नमेंट बताती है उस अनुरूप काम करे, गैस का यूज़ कम करे, बर्बादी ना करे, उस पर काम करेगी तो अपने आप कम होगी सब चीज़ें। बजट को लेकर हमने जनता से, यूथ से और छात्रों से बातचीत की। बात सामने आ रही कि कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो कोरोना के बाद से लगातार महंगाई का सामना कर रहा है। पेट्रोल, डीजल और जो गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़ते गए, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो जो है महंगाई का सामना करते गए। इन तमाम चीज़ों को बजट में शामिल करना चाहिए जिसकी वजह से महंगाई कम हो और जो जनता है वो आराम से सुचारू रूप से अपनी आवश्यकताएँ पूरी कर पाए। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं प्राची तिवारी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।